आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक विद्युत सेल होती क्या है और वो बनती किस तरह से है। फिर हम ये सीखने वाले हैं कि विद्युत सेल के लिए विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और इन तीनों ही भौतिक राशियों के बीच में संबंध क्या है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा तब प्रवाह होती है जब उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाता है, और इस विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत सेल। तो आप विद्युत सेल की परिभाषा ये लिख सकते हो कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। वरना आप इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होती है और उस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम कर रहे होते हैं किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। अब ये विद्युत सेल बनती किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। एक विद्युत सेल को बनाने के लिए हमें दो प्रकार के चालकों की सहायता लेनी पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। और चालक क्या होते हैं वो आपको पता होगी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं, और ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी भौतिक परिवर्तन के हो जाए उन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी क्या है धात्विक चालक। और अगर ऐसा हो कि किसी भी चालक के अंदर हम सीधे सीधे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको गलित अवस्था में लाया जाए या फिर उसका जलीय विलयन तैयार कर लिया जाए फिर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। अब जैसे ही किसी विद्युत अपघटनी चालक के अंदर मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य के अंदर हमने क्या करा, धात्विक चालक को डुबोया। उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कि हमने H2SO4 के जलीय विलयन में जिंक की एक छड़ को डुबो दिया। उससे होता क्या है कि इन दोनों ही चालकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस धात्विक चालक से इस विद्युत अपघटनी चालक के अंदर चले गए तो उस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश, या कहीं इसकी सतह पर विभव कैसा आ जाएगा, धनात्मक विभव। तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, अर्धसेल। कैसा अर्धसेल, एक धनात्मक अर्धसेल, क्योंकि इस धात्विक चालक पर जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है उस टाइप का अर्धसेल हम उस निकाय को कहते हैं। और इसी निकाय की तरह ही हमारे पास एक ऐसा निकाय भी हो सकता है जिसमें धात्विक चालक को जब विद्युत अपघटनी चालक में डुबोया जाए तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत अपघटनी चालक से कहां चले जाए, धात्विक चालक पर, और अब इस पर उत्पन्न हो जाए एक ऋणावेश या कहीं ऋणात्मक विभव। तो ये जो निकाय है वो क्या कहलाएगा, आपका ऋणात्मक अर्धसेल। और ये जो धात्विक चालक इस विद्युत अपघटनी चालक में डुबोए गए इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इस वाले इलेक्ट्रोड का संपर्क तो कर दें हम इस वाले सिरे से चालक तार के, और इस वाले इलेक्ट्रोड का कर दें इस वाले सिरे से, तो क्या होगा, इसके दोनों सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। फलस्वरूप इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई भी विद्युत सेल जो होती है वो एक धनात्मक अर्धसेल और एक ऋणात्मक अर्धसेल का संयोजन होती है। और किसी भी विद्युत सेल को निरूपित किया जाता है कुछ इस प्रकार से। इसमें ये जो बड़ी वाली लाइनें बता रही होती है धनात्मक अर्धसेल को, या कहें उस सेल के धनात्मक टर्मिनल को, जबकि ये जो छोटी वाली लाइन है वो बता रही होती है ऋणात्मक अर्धसेल को या उस सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को। और बात करें स्टूडेंट्स किसी भी सेल या बैटरी के लिए विद्युत वाहक बल की, तो ये किसी भी सेल या बैटरी से मिलने वाला अधिकतम विभवांतर होता है जो आप उससे प्राप्त कर सकते हो। मतलब अभी आपने बैटरी से जब कुछ नहीं लगा रखा है, कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, ना आपने उससे बल्ब को कनेक्ट किया है ना पंखे को कनेक्ट किया है, तब उसके धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है उसे हम क्या कह देते हैं, बैटरी का विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही किसी बैटरी से हम कोई लोड लगाते हैं, कोई भी प्रतिरोध लगा देते हैं, बल्ब लगा दिया हमने, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है, बैटरी के सिरों पर विभवांतर, वो विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। और अब जो नया विभवांतर हमें मिल रहा होता है बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच में, उसे हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। और ध्यान रखना, अगर किसी बैटरी से हमने लोड लगा रखा है तो टर्मिनल विभवांतर जो है वो विद्युत वाहक बल की तुलना में हमेशा कम होता है। और तीसरा जो टर्म है उसका नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। कि जैसे ही हमने किसी बैटरी से या किसी सेल से कोई लोड लगा दिया तो लोड लगाने पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा किससे, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ।
लेकिन ये जो विद्युत धारा है वो हमेशा एक बंद लूप में प्रवाहित होती है। तो ये जो विद्युत धारा है वो बैटरी के बाहर तो कैसे जाएगी, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल पर, लेकिन ऋणात्मक टर्मिनल पर पहुंचने के बाद इसको वापस धनात्मक टर्मिनल पर भी आना पड़ेगा। तो बैटरी के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ। तो जब ये विद्युत धारा इस विद्युत अपघटनी चालक के अंदर या विद्युत अपघट्ट के अंदर प्रवाहित हो रही होती है तो उसका विरोध करता है। तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा, विद्युत अपघटनी चालक के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये बैटरी के अंदर जो हमारा विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है उसका प्रतिरोध होता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जब तक अभी हमने बैटरी से कोई लोड नहीं लगाया था, मतलब कोई प्रतिरोध या बल्ब नहीं लगाया था, तो बैटरी के स्रोत के बीच में विभवांतर कितना था, E, जिसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही लोड लगाया तो ये विभवांतर दो जगह खर्च होता है, एक तो बाहर वाले लोड पर और अंदर जो विद्युत अपघट्ट है उसके प्रतिरोध से ओवरकम करने में। तो ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है उसको दो चीजें खर्च करवाएंगी, एक तो बाहर लगाया गया लोड और एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो विद्युत अपघट्ट है इसके प्रतिरोध को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और अगर विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है स्मॉल आई, तो ये विद्युत प्रतिरोध कितना विभवांतर खर्च करेगा वो हमें ओम के नियम से पता है कि विभवांतर होता है I × R। तो ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर आ जाएगा, लोड के सिरों पर खर्च होने वाला विभवांतर या बल्ब के सिरों पर खर्च होने वाला विभवांतर प्लस कितना I × स्मॉल r। I क्या है, इस बल्ब के अंदर और विद्युत अपघट्ट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। यहां से आप ये पता कर सकते हो कि टर्मिनल विभवांतर कितना आ जाएगा, जैसे ही आप उससे एक लोड लगाओगे E - IR। E क्या है, विद्युत वाहक बल का मान, R क्या है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और I क्या है, जब आपने कोई लोड लगाया तो वो कितनी विद्युत धारा उस बैटरी से खींच रहा है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि बाहर जो लोड लगा होता है उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो बैटरी के विद्युत वाहक बल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका थोड़ा भाग आंतरिक प्रतिरोध से ओवरकम करने में निकल जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा कम ही होता है, वो उसके बराबर भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब किस किस स्थिति में वो बराबर होता है, कब ज्यादा होता है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो उस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप तीसरे अध्याय धारा विद्युतिकी से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ भी सकते हो।